आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पन्ने को पलट रहे हैं उन स्रोतों के जरिए जो हमें मिले हैं। जी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और पानी के लिए उनके एक ऐतिहासिक संघर्ष की। बिल्कुल। ये जो स्रोत हैं ये हमें ले जाते हैं साल 1927 में महाराष्ट्र का महाड़ गांव। महाड़। हाँ, वहाँ एक तालाब था, सार्वजनिक तालाब, चौदार तालाब। चौदार तालाब। लेकिन जैसा इन दस्तावेजों में साफ लिखा है, उस जमाने में मतलब दलित समुदाय के जो लोग थे उन्हें उस तालाब का पानी छूने तक की इजाजत नहीं थी। सोचिए, छूने तक की नहीं, ये तो जी, ये सिर्फ पानी की बात नहीं रह गई थी, फिर ये एक तरह से सामाजिक भेदभाव, अन्याय उसका प्रतीक बन गया था। हाँ, और यहीं पर फिर डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका सामने आती है, जैसा ये स्रोत बताते हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संदेश एकदम साफ था। क्या था वो? कि पानी तो भाई बुनियादी जरूरत है और इस पर हर इंसान का बराबर का हक है। सही बात है। ये सिर्फ कोई नारा नहीं था, ये तो मानवाधिकारों की बात थी सीधी सीधी। और देखिए, दिलचस्प बात यह है, स्रोत ये भी बताते हैं कि ये कोई अचानक से नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, इसके पीछे पूरी सोच थी, संगठन था। डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को जोड़ा, उन्हें समझाया कि उनके अधिकार क्या हैं। पानी जो मतलब जीवन देता है, उसी को समाज को बांटने का जरिया बना दिया गया था। कमाल है। और फिर वो दिन आया 20 मार्च 1927। जी, वो ऐतिहासिक दिन। स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में कोई 25,000 लोग, हाँ, लगभग 25,000, एक बहुत बड़ा समूह था, शांति से चौदार तालाब तक पहुंचे। वो पल कैसा रहा होगा जब पहली बार जी, डॉक्टर अंबेडकर ने आगे बढ़कर उस तालाब से पानी पिया और फिर हजारों लोगों ने वही किया। ये सिर्फ पानी पीना नहीं था, समझिए इस बात को। हाँ बिल्कुल। ये सदियों से चली आ रही एक जो दमन करने वाली परंपरा थी ना, उसको सीधी चुनौती थी, एकदम आमने सामने की। एक तरह से बराबरी के अधिकार का ऐलान। बिल्कुल, एक शक्तिशाली प्रदर्शन था वो। उसने जो स्थापित व्यवस्था थी उसको हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। स्रोतों में ये भी है कि इसके बाद क्या हुआ। हाँ, और वो जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उस समय की मानसिकता दिखाता है। क्या हुआ था? देखिए, सवर्ण समुदाय के कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने माना कि भाई दलितों ने पानी पी लिया तो तालाब अपवित्र हो गया। अपवित्र पानी? हाँ, और फिर जैसा दस्तावेजों में लिखा है, उन्होंने बाकायदा गाय के गोबर और गंगा जल से उस तालाब का शुद्धिकरण किया। ओह। ये दिखाता है कि जातिगत भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी थीं उस समाज में। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद प्रमाण है उस चीज का। पर इस प्रतिक्रिया से अंबेडकर और उनके साथी रुके नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका इरादा और मजबूत हो गया। स्रोतों में डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन भी मिलता है, बहुत ही शक्तिशाली। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मैं उस समाज को तोड़ना चाहता हूं जो मानव को इंसान नहीं समझता। वाह, मतलब साफ था कि वो पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, ये शब्द उनके संघर्ष की गहराई और उनका जो अटूट इरादा था उसे दिखाते हैं। तो ये पूरी घटना, तालाब तक जाना, पानी पीना और फिर वो तथाकथित शुद्धिकरण, जी, ये सब हमें क्या याद दिलाता है? ये हमें याद दिलाता है कि आज जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं ना, हाँ, वो ऐसे ही थाली में रखकर नहीं मिल गए। उनके पीछे बहुत संघर्ष है, हिम्मत है, बलिदान है, अनगिनत लोगों का। सही बात। ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी, ये मानवीय गरिमा की लड़ाई थी, आत्मसम्मान की, समानता के हक की लड़ाई थी। स्रोत हमें इसी संघर्ष की कहानी बताते हैं। जी, और इन सभी बातों के बाद स्रोत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी सवाल। क्या है वो सवाल? सवाल ये है, क्या हम उस संघर्ष को समझते हैं? क्या हम उस संघर्ष को समझते हैं? ये सिर्फ पूछने के लिए नहीं है, ये सोचने के लिए है। क्या हम आज वाकई उन अधिकारों का मोल समझते हैं? मतलब क्या हम महसूस करते हैं कि इनके पीछे कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई? हाँ, कितनी तपिश थी उस लड़ाई में, कितना कुछ दांव पर लगाया गया था डॉक्टर अंबेडकर और उन हजारों लोगों द्वारा।